सभी भाई और बहनों को और ये इस पृथ्वी पर रहने वाले हर एक भाई बहन को मैं नमस्कार करता हूँ और ये एक संदेश लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि उत्पात करने से सिर्फ विनाश ही है। अगर कुछ करना है तो आप प्रार्थना कीजिए उस आकाश को देखकर, उस ब्रह्मांड को देखकर। क्या कोई बादलों को रोक सकता है? या हवा को कहाँ से आती है कहाँ जाती है किसी को पता है? नहीं। फिर भी हम घमंड और गरूर करते हैं। यूहन्ना 1 में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। जब परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया तो उसने लिखा कि पूरी सृष्टि को उसने सिर्फ बोला और वो हो गया। पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पत्ति 1 के 3 वचन के अनुसार लिखा है कि सूरज उगे तो उगा। उसने इसी तरह से 7 दिनों को उत्पन्न किया है। और क्या किसी को ये पता है कि संडे की छुट्टी क्यों रहती है? पूरी पृथ्वी पर, पूरे दुनिया के हर एक लोगों में इस संडे का दिन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये परमेश्वर का दिन है और परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए रचा है। अगर आप भूकंप, भूडोल, आपातकालीन अगर रोकना चाहते हैं तो परमेश्वर को विरोध ना करके, यीशु मसीह का विरोध ना करके उसकी महिमा कीजिए। क्या समस्याओं से आप लड़ सकते हैं? नहीं। समस्या का समाधान कर सकते हैं, समस्या से लड़ नहीं सकते। इसलिए मैं ये वीडियो प्रत्येक भाई बहन तक पहुंचाना चाहता हूं कि हर एक जन इसको सुने और दिल पर हाथ रख के अपनी बात को, अपने दिल की बात को सुने। अगर उसका मन बोलता है कि ये यिर्मयाह 1 के 4 में लिखा कि गर्भ में रचने से पहले उसने हमें चित लगाया, उत्पन्न होने से पहले अभिषेक किया है। अब ना वो ऊँघता है ना सोता है, रातों दिन हमारी आपकी प्रार्थना सुनने के लिए जागता रहता है। अगर सृष्टि के ऊपर विश्वास करते हैं, गर्भ में ये हमारे अंगों को बनाने वाला एक ही है। अगर 33 करोड़ देवी देवता होते तो हम सबको प्रसन्न नहीं कर सकते, मगर एक ही है, ये सब जानते हैं कि जो स्वर्ग को ताने हुए है और जो हमारी बात को दूसरों तक पहुंचाता है। अगर आप चाहते हैं कि इस पृथ्वी पर सुकून और अमन रहे तो सिर्फ हाथ उठाकर ऊपर धन्यवाद कीजिए। मैं नहीं कहता किसका, पिता कह के बोलिए कि पिता मुझको क्षमा कर दे, और पिता वो क्षमा कर देगा क्योंकि वो दयालु है। तो मैं यही संदेश देश के हर एक नागरिक, हर एक भाई बहन, हर एक अधिकारी तक ये पहुंचाना चाहता हूं। देश के प्रधानमंत्री तक ये वीडियो पहुंचे। आप कवच पहनाकर उसकी जीवन की सुरक्षा नहीं कर सकते, मगर प्रार्थना करके पूरी दुनिया को आप बचा सकते हैं। इसलिए अपने ओहदे को सही कामों के लिए इस्तेमाल कीजिए। ये मेरा संदेश है और आगे जो भी मेरा करेगा मैं बनाऊंगा। मेरी बात को किसी से को अगर तकलीफ़ हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, मगर मैं सिर्फ़ एक ही बात कहता हूँ कि वो बनाने वाला सिर्फ़ एक है, 10 नहीं हैं। सिर्फ ऊपर हाथ उठाकर धन्यवाद कीजिए और सांस आंखें बंद कर कर देखिए कि आपके दिल में किसकी आवाज़ आती है। अगर आप चाहते हैं कि सचमुच हमारे मुंह से आवाज़ किसकी आती है तो आप मोबाइल को सामने रखिए और श्वास को सिर्फ खींचिए बाहर और बाहर निकालिए। उसमें सिर्फ एक ही नाम आता है, यीशु।
जैसे मैं करके आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। आप इसको, मैं बता रहा हूँ मगर आप उसको करके देखिए। जब आपको तसल्ली हो कि अगर अपने मुँह पर भी विश्वास नहीं है तो जानवर, झरने, वहाँ पर आप मोबाइल को रखिए, रिकॉर्ड करिए और रिकॉर्ड करके तब उसकी आवाज़ को तसल्ली से सुनिए। आपको एक ही नाम नज़र आएगा, एक ही शब्द उसमें आएगा, वो है यीशु, वो है यीशु। जो यीशु की महिमा करता है, शांति आनंद से भर जाता है। मैं धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे इस उम्र तक, मैं 50 साल की एज का, मुझे परमेश्वर ने संभाला है। मेरे 4 बेटी बेटे हैं और मेरा अच्छा परिवार है। मेरे घर में करीब 15 बेटियां हैं और मेरा पूरा घराना कम से कम 110 लोगों का है। मैं सबसे अच्छा और सबसे शांतिमय जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। मेरे बेटी बेटे आज तक सवाल जवाब नहीं करते। अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई भी ना करे सवाल जवाब, तो आप हाथ उठाकर जो आपका मन कहे वो धन्यवाद कीजिए। किसी दिखावे के लिए नहीं, किसी को खुश करने के लिए नहीं, सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए आप हाथ उठाइए और पिता कह के उसे बुलाइए कि पिता मेरे दिल में आइए, और वो आपके दिल में आएगा और तसल्ली देगा। सबको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।